क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर ऐसी शक्ति छिपी है जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है? एक ऐसी शक्ति जिससे आप डर, आलस्य, असफलता और कमजोर आत्मविश्वास को मात दे सकते हैं, और वो शक्ति है द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो रहस्य जो सफल लोग दुनिया से छिपा कर रखते हैं। लेकिन याद रखिए, जो आखिर तक देखेगा वही इसका असली वरदान पाएगा। क्या आप तैयार हैं अपनी शक्ति को जगाने के लिए? द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, ध्यान की शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर अपार शक्ति है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे? क्या आप चाहते हैं कि आपके विचार, आपकी इच्छाएं और आपके सपने केवल कल्पना न रह जाएं, बल्कि सच्चाई बन जाएं? अगर हाँ, तो आज से आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस अद्भुत शक्ति की, एकाग्रता की शक्ति, यानी द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। एक साधारण इंसान और असाधारण इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर है उनकी एकाग्रता की क्षमता। जिस इंसान ने खुद को अपने उद्देश्य पर केंद्रित करना सीख लिया, वो चाहे तो पत्थर को सोना बना दे। एकाग्रता कोई जादू नहीं है, ये एक साधना है, एक अभ्यास है, और सबसे बड़ी बात, ये हर इंसान के भीतर है। लियोनार्डो दा विंची ने कहा था, आपका दिमाग जितना एकाग्र होगा, आप उतना ही महान निर्माण करेंगे। और यही बात इस किताब का मूल है, अपने मन को एक जगह टिकाना, उस पर नियंत्रण पाना, और फिर दुनिया को जीत लेना। जब हम बात करते हैं ध्यान की शक्ति की, तो सबसे पहले समझना होता है कि हमारा मन किसी बेकाबू घोड़े की तरह है। वो हर समय दौड़ता रहता है, कभी भविष्य में, कभी भूतकाल में, कभी इधर कभी उधर। लेकिन जिस दिन आपने इस घोड़े की लगाम पकड़ ली, उस दिन आप अपने भाग्य के रथ के सारथी बन जाते हैं। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन हमें सिखाती है कि अगर हम छोटे छोटे अभ्यासों से अपनी एकाग्रता बढ़ा लें, तो हम अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और वो कर सकते हैं जो आज तक सिर्फ सपनों में था। अगर आपने एक दिन में सिर्फ 15 मिनट भी पूर्ण एकाग्रता से किसी एक विचार पर ध्यान लगाया, तो कुछ ही दिनों में आप खुद को एक नए स्तर पर पाएंगे। सोचिए, अगर आप हर दिन केवल 15 मिनट ये अभ्यास करें कि आप केवल अपनी सफलता की तस्वीर देखें, वो नौकरी, वो व्यापार, वो लक्ष्य, और उस समय कोई और विचार मन में न आने दें, तो ये 15 मिनट आपके पूरे दिन के सोच को बदल सकते हैं। यही है असली शक्ति, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आपकी सोच बिखरी हुई है, तो आपकी जिंदगी भी बिखरी हुई होगी। लेकिन अगर आपकी सोच एक बिंदु पर केंद्रित है, तो आप उस बिंदु को सोने में बदल सकते हैं। याद रखिए, सूरज की रोशनी तब तक कागज नहीं जला सकती जब तक वो लेंस के जरिए एक बिंदु पर केंद्रित न हो। हमारी ऊर्जा भी वैसी ही है, उसे केंद्रित करना सीखिए। लेखक थेरॉन क्यू ड्यूमॉन्ट हमें बार बार याद दिलाते हैं कि ध्यान केवल साधुओं का अभ्यास नहीं है, ये हर आम इंसान की जरूरत है, चाहे वो व्यापारी हो, छात्र हो, नौकरी पेशा हो या गृहस्थ। एक माँ जब अपने बच्चे की परवरिश एकाग्रता से करती है, तो वो एक महान इंसान गढ़ रही होती है। एक दुकानदार जब पूरे मन से ग्राहकों की सेवा करता है, तो वो अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक ले जाता है। लेकिन अब सवाल आता है, एकाग्रता लाएं कैसे? किताब में कई अभ्यास दिए गए हैं, जैसे कि एक मोमबत्ती की लौ को 5 मिनट तक बिना पलक झपकाए देखना, या एक पेड़ के पत्ते को ध्यान से निहारना और केवल उसी पर ध्यान लगाना। ये छोटे छोटे अभ्यास मन को ट्रेन करते हैं। शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे वो वश में आने लगेगा। ये वैसे ही है जैसे एक जंग लगे हुए लोहे को रगड़ कर चमकाना, शुरुआत में कठिन, लेकिन फिर वही लोहे की तलवार बुराइयों को काट सकती है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत स्तर की बात नहीं है। जब एक राष्ट्र के नागरिक एक लक्ष्य पर एकाग्र होते हैं, जैसे कि आज़ादी, विज्ञान, विकास, तो वो देश पूरी दुनिया को दिशा देने लगता है। एकाग्रता की शक्ति से ही भारत ने चंद्रमा पर कदम रखा, और यही शक्ति हमें विश्वगुरु बना सकती है। इसलिए आज से ठान लीजिए, मैं अपने विचारों को एकाग्र करूंगा, मैं अपने लक्ष्य को स्पष्ट करूंगा, मैं अभ्यास करूंगा हर दिन, हर क्षण। और एक दिन वो शक्ति जाग उठेगी जो आज तक सोई हुई थी। यही है द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, ध्यान की वह शक्ति जो आपकी नीति बदल सकती है। मन के मालिक बनो, गुलाम नहीं। कल्पना कीजिए कि आप एक राजा हैं, जिसके पास एक विशाल साम्राज्य है, लेकिन आपकी सेना बिखरी हुई है, बिना अनुशासन के। क्या आप अपने दुश्मनों से लड़ सकते हैं? क्या आप अपना राज्य चला सकते हैं?
बिल्कुल नहीं। यही हाल हमारा होता है जब हमारा मन बिखरा होता है। हमारा मन ही हमारी सेना है, और अगर उसे नियंत्रित नहीं किया तो वो हमें ही हार दिला देगा। मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी जीत है। लोग सोचते हैं कि दुनिया को जीतना कठिन है, लेकिन सच तो ये है कि अपनी आदतों, अपनी सोच और अपने ध्यान को जीतना ही असली चैंपियन की पहचान है। जब आप अपने विचारों को एक बिंदु पर रोक सकते हैं, तो आप खुद को किसी भी परिस्थिति में शांत और शक्तिशाली बना सकते हैं। हमारा मन दो भागों में बंटा होता है, एक सचेत मन कॉन्शियस माइंड और दूसरा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। सचेत मन वही है जो अभी यह स्क्रिप्ट पढ़ रहा है या सुन रहा है, लेकिन असली ताकत अवचेतन मन में है। अगर हम बार बार किसी विचार को दोहराते हैं, मैं सफल हूँ, मैं एकाग्र हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, तो यह विचार धीरे धीरे अवचेतन मन में उतर जाता है और फिर वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग अवचेतन मन को नकारात्मक विचारों से भर देते हैं। मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मुझे कुछ नहीं आता, और फिर वही जीवन में सच हो जाता है। इसलिए अपने विचारों की पहरेदारी करो। उन्हें किसी भी चोर नकारात्मकता को अंदर मत घुसने दो। यही ध्यान की शुरुआत है। एक बड़ा मंत्र जो इस भाग में दिया गया है वो है, एक समय में एक काम। हम अक्सर एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और फोन पर बात भी कर रहे हैं। नतीजा, कोई भी काम ठीक से नहीं होता। जब भी कोई कार्य करें तो पूरा ध्यान वहीं केंद्रित करें, चाहे वह खाना खाना हो, पढ़ना हो या सुनना हो। अगर आपने एक काम में 100% ध्यान लगाया तो आपका समय भी बचेगा और परिणाम भी 10 गुना बेहतर होगा। यहाँ एक छोटा अभ्यास है, अगली बार जब आप किसी दोस्त से बात करें तो ध्यान दें कि आप पूरे समय वही सुन रहे हैं जो वह कह रहा है। न बीच में मोबाइल देखें, न ही दिमाग में कोई और विचार आने दें। ऐसा करने से आप पाएंगे कि उस बातचीत की गहराई बढ़ गई है, आप ज्यादा समझदार और जुड़े हुए महसूस करेंगे। यही एकाग्रता है, केवल कार्यों में नहीं, रिश्तों में भी। एकाग्रता केवल दिमाग की शक्ति नहीं है, यह आत्मा की भी शक्ति है। जब आप ध्यान से किसी काम में जुटते हैं तो आपकी आत्मा उस कार्य में उतर जाती है। वो आपको अंदर से कहती है, ये वही है जो तुम्हें करना चाहिए, और जब आत्मा जुड़ती है तो फिर चमत्कार होते हैं। ध्यान से काम करने वाला इंसान खुद भी बदलता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। अगर आप छात्र हैं तो पढ़ाई के समय मोबाइल दूर रखें, एक शांत जगह बैठें और तय करें कि अब केवल पढ़ाई होगी। शुरुआत में मन भागेगा, लेकिन बार बार उसे वापस लाने का अभ्यास करें। यही प्रक्रिया ध्यान की है। ये धीरे धीरे आपके चरित्र का हिस्सा बन जाएगी। अगर आप व्यापारी हैं तो जब ग्राहक से बात करें तो केवल उसी की समस्या समझें। जब कोई योजना बनाएं तो पूरा ध्यान उस पर लगाएं, बाजार की हलचल से मत भटकिए। एक केंद्रित व्यापारी एक सफल व्यापारी होता है। इस अध्याय का सार यही है, मन पर अधिकार पाओ तो जीवन पर अधिकार पाओ। आपका ध्यान ही आपका भाग्य रचता है। इसे व्यर्थ न बहने दें, इसे नियंत्रित करें। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से आप वह शक्ति अर्जित कर लेंगे जिससे आप चमत्कार कर सकते हैं। मन की अस्थिरता से युद्ध और जीत। कल्पना कीजिए, एक तीरंदाज है, उसके हाथ में धनुष है, सामने लक्ष्य भी है, लेकिन उसका हाथ कांप रहा है, उसकी आंख इधर उधर भटक रही है। क्या वह कभी निशाना साध पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही अस्थिरता है, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हमारा मन हर 5 मिनट में दिशा बदल लेता है, कभी कुछ कभी कुछ। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर नहीं कर सकता वह जीवन में कभी बड़ी ऊंचाइयां नहीं छू सकता। मन की अस्थिरता एक बीमारी की तरह है, धीरे धीरे यह आपकी आत्मा को खोखला कर देती है। आपने कई बार अनुभव किया होगा, किसी कार्य में लगे हुए होते हैं पर अचानक मोबाइल नोटिफिकेशन, कोई शोर या कोई याद, और आपका मन भटक जाता है। ध्यान टूटता है, समय बर्बाद होता है और मन थक जाता है। ध्यान टूटने से पहले उसे पकड़ना सीखो। एकाग्रता तब नहीं आती जब आप ध्यान लगाते हो, बल्कि तब आती है जब आप ध्यान टूटने को रोकते हो। इसके लिए कुछ अभ्यास सुझाते हैं, जिनमें पहला है 1 मिनट अभ्यास। रोज 1 मिनट के लिए एक बिंदु पर नजरें टिकाइए,
चाहे वो दीवार पर कोई बिंदु हो या एक जलती हुई मोमबत्ती। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन को ट्रेनिंग देगा कि वो एक ही जगह पर रुका रहे। शुरुआत में मन भागेगा, पर आपको उसे प्यार से वापस लाना है, जैसे कोई माँ अपने शरारती बच्चे को स्नेह से समझाती है। यही अभ्यास आपको मानसिक शक्ति देगा। दूसरा अभ्यास है विचार निरीक्षण। दिन में 5 मिनट बैठकर सोचिए, आज मेरा मन कहाँ कहाँ भटका। क्या मैं फालतू की चीजों में उलझा रहा? क्या मैं बेवजह मोबाइल चला रहा था, गपशप में समय गवा रहा था? जब आप अपने विचारों का निरीक्षण करते हैं तो मन खुद सुधरने लगता है। आत्मनिरीक्षण ही आत्मविकास की कुंजी है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना। जब आप बार बार किसी बात को दोहराते हैं, जैसे मैं एकाग्र हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सफल हूँ, तो यह बात आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर जाती है और वहीं से बदलाव शुरू होता है। पर याद रहे, यह दोहराव केवल शब्दों का नहीं होना चाहिए, उसमें भावना होनी चाहिए। जैसे कोई माँ अपने बच्चे का नाम पुकारती है सच्चे प्रेम से, वैसे ही खुद से कहिए, मैं बदल रहा हूँ, मैं अब पहले जैसा नहीं रहूंगा। थेरॉन बताते हैं कि हमारा मन वह खेत है जिसमें हम विचारों के बीज बोते हैं। अगर हम बुरे विचार, डर, आलस्य, संदेह के बीज बोएंगे तो नकारात्मकता की फसल उगेगी। लेकिन अगर हम दृढ़ निश्चय, साहस, अनुशासन और एकाग्रता के बीज बोएं, लेखक हमें चेतावनी भी देते हैं, ध्यान का सबसे बड़ा शत्रु है अधूरी इच्छा और बिखरी ऊर्जा। हम कई बार एक ही समय में बहुत कुछ करना चाहते हैं, पैसा भी चाहिए, नाम भी, चैन भी, छुट्टियां भी, व्यापार भी, लेकिन यह सब बिना ध्यान के असंभव है। अगर आप एक समय में एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, तो आप किसी भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए लेखक बार बार कहते हैं, छोटा लक्ष्य लो पर गहरा ध्यान दो। आप एक छोटी सी बात पर दिन भर ध्यान लगाइए, जैसे मैं 1 घंटे बिना मोबाइल के काम करूंगा, और फिर उस 1 घंटे को अपनी पूरी शक्ति से कीजिए। यही 1 घंटा आपके जीवन को बदल सकता है। ध्यान की शक्ति से आत्मविश्वास और डर की जीत। जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो क्या आपको वहां एक ऐसा इंसान दिखाई देता है जो पूरी दुनिया से आंख मिलाकर कह सके, मैं आत्मविश्वासी हूं? अगर नहीं, तो ध्यान की शक्ति आपके लिए एक वरदान बन सकती है। लेखक थेरॉन क्यू ड्यूमॉन्ट कहते हैं, आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, ये ध्यान और अभ्यास से बनता है। एकाग्रता हमारे भीतर के उस डर को मिटा देती है जो हमें कमजोर बनाता है। जिस दिन आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं, उसी दिन से आप डर पर भी विजय पा लेते हैं। हमारे जीवन में दो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, डर और संदेह। ये दोनों छुपकर काम करते हैं, हमें महसूस तक नहीं होता, और ये अंदर ही अंदर आत्मा को जकड़ लेते हैं। जब हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले मन में यही आता है, क्या मैं कर पाऊंगा? अगर असफल हो गया तो? यही संदेह और डर हमारी रफ्तार रोकते हैं। थेरॉन कहते हैं, अगर आप डर पर ध्यान लगाओगे तो डर बड़ा होगा, लेकिन अगर आत्मविश्वास पर ध्यान लगाओगे तो वही डर भाग खड़ा होगा। ध्यान का काम है सही विचार पर पूरी शक्ति केंद्रित करना। अब जानिए एक सरल लेकिन चमत्कारी अभ्यास, आत्मप्रेरणा ध्यान। हर सुबह आंखें बंद करके 5 मिनट बैठ जाइए और धीरे धीरे गहराई से कहिए, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं हर परिस्थिति से जीत सकता हूँ, डर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। इस अभ्यास को भावनाओं से भरकर कीजिए, जैसे आप ब्रह्मांड से बात कर रहे हों। शुरुआत में ये सिर्फ शब्द लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आत्मा की गूंज बन जाएंगे। लेखक कहते हैं, आपका आत्मविश्वास आपकी कल्पना में छिपा है। जब आप खुद को एक विजेता के रूप में कल्पना करते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी अनुसार काम करने लगता है। इसलिए हर दिन एक विजेता की तरह सोचिए, देखिए और महसूस कीजिए। एक और अभ्यास है विजेता दृश्य ध्यान। आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आप किसी मंच पर हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, आप सफलता की ऊंचाई पर हैं, और फिर उस दृश्य में खुद को महसूस कीजिए। ये विजुअलाइजेशन आपके अंदर छिपे आत्मविश्वास को जागृत करता है। अब आते हैं डर पर। डर तब तक रहेगा जब तक आप उसका सामना नहीं करते। लेखक कहते हैं, डर से भागना उसकी शक्ति बढ़ाना है। लेकिन जब आप उसे देखकर कहते हैं, हाँ तू है, लेकिन मैं तुझसे बड़ा हूं, तो वही डर छोटा हो जाता है। ध्यान की मदद से आप डर के विचार को पकड़ सकते हैं और उसे धीरे धीरे शांत कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास और धैर्य का फल है।
थेरॉन एक बात बड़े प्रेम से कहते हैं, एकाग्र व्यक्ति शांत होता है और शांत व्यक्ति शक्तिशाली होता है। इसलिए अगर आपको दुनिया जीतनी है तो पहले अपने मन की दुनिया पर विजय पाओ। अपने विचारों की सत्ता को समझो। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं, ध्यान का अर्थ है हर समय अपने विचारों पर सजग रहना। अंत में लेखक यही कहते हैं, अगर आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लें तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। यही द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की आत्मा है। ध्यान के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी आशा की किरण बन सकते हैं। मानसिक चुंबकता, आपकी उपस्थिति ही आपके पक्ष में कैसे काम करे। जब कोई व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है और सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं तो यह केवल उसकी सुंदरता या कपड़ों की वजह से नहीं होता, यह उसके मानसिक चुंबकत्व, मेंटल मैग्नेटिज्म का परिणाम होता है। लेखक थेरॉन क्यू डुमोंट कहते हैं, हर व्यक्ति के अंदर एक अदृश्य शक्ति होती है जो उसे आकर्षक बनाती है या फिर सामान्य, और इस शक्ति को जागृत किया जा सकता है ध्यान और एकाग्रता से। मानसिक चुंबकत्व का अर्थ है जब आपकी उपस्थिति, आपका बोलना, आपका चलना, आपके विचार दूसरों को प्रभावित करें। जब आप किसी से बात करें और सामने वाला नजरें हटाना भूल जाए, वही मानसिक आकर्षण है। लेकिन सवाल यह है कि ये गुण आता कहाँ से है? इसका उत्तर है आत्मसंयम, एकाग्रता और भावनात्मक नियंत्रण। आइए समझें एक और अभ्यास, शांत आकर्षण ध्यान। हर शाम 10 मिनट बैठिए, रीढ़ सीधी, आंखें बंद। कल्पना कीजिए कि आपके चारों ओर एक तेजस्वी प्रकाश मंडल बन रहा है जिसमें आत्मविश्वास, करुणा और धैर्य की ऊर्जा बह रही है। फिर कल्पना करें कि जब आप किसी से मिलते हैं तो यही ऊर्जा उसे भी महसूस होती है। यह अभ्यास आपको बाहरी और आंतरिक रूप से आकर्षक बनाता है। थेरॉन कहते हैं, जब आप शांत रहते हैं तो आपकी शक्ति दुगुनी हो जाती है। शांति डराती नहीं बल्कि प्रभावित करती है। इसीलिए जो लोग भीड़ में भी शांत रहते हैं वही सबसे अलग दिखते हैं। ध्यान आपको वो केंद्र बिंदु बनने की शक्ति देता है जहां सबका ध्यान स्वतः ही खींचता है। अब बात करें सम्मोहन, हिप्नोटिज्म की। लेखक इस विषय को बहुत दिलचस्प ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं, सम्मोहन कोई तिलिस्म नहीं बल्कि गहरी एकाग्रता की शक्ति है। जब आप किसी के सामने इतने आत्मविश्वासी, स्पष्ट और शक्तिशाली बन जाते हैं कि आपके शब्द सीधे उसके मन में उतरते हैं, वही सम्मोहन है। यह केवल दूसरों को प्रभावित करने का साधन नहीं बल्कि अपने विचारों को प्रभावशाली बनाने का तरीका है। ध्यान के माध्यम से आप अपने विचारों को इतना मजबूत बना सकते हैं कि वे आपकी उपस्थिति से पहले कमरे में पहुंच जाएं। यह अभ्यास, यह शक्ति केवल अभ्यास से आती है, एक दिन, एक हफ्ते में नहीं बल्कि लगातार समर्पण से। अंत में लेखक एक मंत्र देते हैं, जो व्यक्ति अपने विचारों का स्वामी बनता है वही संसार पर राज करता है। मानसिक चुंबकता कोई चमत्कार नहीं बल्कि ध्यान और आंतरिक अनुशासन का परिणाम है। अगर आप अभ्यास करें तो आप भी वो बन सकते हैं जिसकी उपस्थिति ही बाकी दुनिया को प्रेरणा दे। इच्छा शक्ति की शक्ति, मन के राजा बनो, गुलाम नहीं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते? जैसे सुबह जल्दी उठना, किताब पढ़ना या कोई आदत छोड़ना, लेकिन अंदर से कोई आपको रोकता है। यही कमी होती है इच्छा शक्ति की। लेखक थेरॉन क्यू डुमोंट कहते हैं, इच्छा शक्ति मनुष्य की सबसे महान शक्ति है। अगर तुमने इसे साध लिया तो जीवन का कोई लक्ष्य तुमसे दूर नहीं रहेगा। मन एक बच्चा है जो कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर, लेकिन इच्छा शक्ति वह हाथ है जो उस बच्चे को पकड़कर एक दिशा में चलाता है। हम सबके अंदर यह शक्ति पहले से मौजूद है, बस इसे जगाना है। और यह तभी जागेगी जब हम ध्यान और एकाग्रता से अपने विचारों को रोज कड़ा करेंगे। शुरुआत करें एक अभ्यास से, इच्छा शक्ति जागरण ध्यान। हर सुबह या रात को बैठिए, आंखें बंद कीजिए और गहराई से 5 बार कहिए, मेरी इच्छा शक्ति अडिग है। मैं जो तय करता हूँ उसे पूरा करता हूँ। मेरा मन मेरा सेवक है, स्वामी नहीं। इन शब्दों को सिर्फ बोलिए मत, उन्हें महसूस कीजिए। उनके अर्थ को भीतर तक उतारिए। कल्पना कीजिए कि आप किसी कमजोर आदत पर विजय पा रहे हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके भीतर एक अग्नि जला देगा, इच्छा शक्ति की अग्नि। अब बात करते हैं नकारात्मक विचारों को जड़ से कैसे हटाएं। नकारात्मकता वह दीमक है जो आत्मा की नींद को खोखला कर देती है।
यह धीरे धीरे आता है, मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है, दूसरे मुझसे बेहतर हैं। ये विचार जहर की तरह हैं। इन्हें पहचानिए और जैसे ही आए एक मंत्र बोलिए, स्टॉप, फिर तुरंत एक सकारात्मक विचार लाइए, मैं सक्षम हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ध्यान और सतर्कता से आप अपने विचारों के रक्षक बन सकते हैं। थेरॉन कहते हैं, आपका मन एक बगीचा है और विचार उसके बीज। जो बीज बोओगे वही फल मिलेगा, इसलिए नकारात्मक बीजों को जगह ही मत दो। हर दिन अपने विचारों की सफाई करो, जैसे घर की सफाई करते हो। अब अंत में बात करते हैं, ध्यान से अपने जीवन का लक्ष्य कैसे स्पष्ट करें। अधिकतर लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन दिशा नहीं होती। वे चलते हैं, लेकिन पता नहीं किस ओर। ध्यान का सबसे बड़ा वरदान यही है, यह आपके जीवन की दिशा साफ करता है। एक अभ्यास कीजिए, हर सुबह 10 मिनट शांत बैठिए और यह प्रश्न पूछिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा असली लक्ष्य क्या है। धीरे धीरे उत्तर भीतर से आएगा, जैसे कोई गूंज रही हो। वह स्पष्टता ही शक्ति बनती है। जब आप जान जाते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो रास्ता खुद खुलने लगता है। थेरॉन हमें बार बार याद दिलाते हैं, एकाग्र मन ही विजेता मन होता है। बिखरे विचार बिखरे जीवन को जन्म देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में स्पष्टता, शक्ति और सफलता हो, तो ध्यान, एकाग्रता और इच्छा शक्ति को अपना सबसे मजबूत हथियार बना लो। और यही है द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का गहरा संदेश, अपना स्वामी बनो, गुलाम नहीं। विचार को कर्म में बदलो, सफलता का असली फॉर्मूला। बहुत से लोग सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। थेरॉन क्यू ड्यूमॉन्ट हमें चेतावनी देते हैं, विचार अगर क्रिया न बने तो वह एक सपना बनकर रह जाता है। इसलिए आज हम बात करेंगे, विचारों को एक्शन में कैसे बदला जाए। आपके दिमाग में कभी यह विचार आया होगा, मुझे बिजनेस शुरू करना है, मुझे वजन घटाना है, या मुझे एक नई स्किल सीखनी है, लेकिन दिन, हफ्ते, महीने निकल जाते हैं और कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि विचार के बाद आता है डर, आलस्य, टालमटोल, और इन्हीं से आपको लड़ना है। तो पहली चीज, फिर से सोचने के बजाय पहला कदम उठाइए। एक छोटी आदत बनाइए, जैसे हर सुबह उठते ही 10 मिनट उस लक्ष्य पर काम करें। कोई प्लानिंग नहीं, बस शुरुआत करें। थेरॉन कहते हैं, आपका एक छोटा एक्शन आपके 1000 विचारों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। दूसरी चीज, अपनी निर्णायक शक्ति को तेज करो। अधिकतर लोग इस डर में फंसे रहते हैं कि गलत निर्णय हो गया तो क्या होगा, लेकिन लेखक कहते हैं, गलत निर्णय लेना कोई निर्णय न लेने से बेहतर है, क्योंकि हर गलती सिखाती है, पर अनिर्णय जीवन को रोक देता है। एक अभ्यास कीजिए, हर दिन एक छोटा निर्णय जल्दी लीजिए। जैसे कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सा काम पहले करना है, किससे मिलना है। छोटे निर्णयों की आदत बड़ी जिम्मेदारी उठाने की ताकत देती है। तीसरी चीज, हर दिन के लिए एक विजेता कार्य निर्धारित करो। हर दिन सुबह उठकर खुद से पूछो, आज एक ऐसा कौन सा काम है जो मेरा जीवन बदल सकता है। फिर दिन भर चाहे कुछ भी हो जाए, उस एक काम को जरूर पूरा करो। धीरे धीरे ये एक कार्य सफलता की सीढ़ी बनता है। और अंत में सबसे बड़ा मंत्र, करो या मत करो, पर सोचते मत रहो। सोचना जरूरी है, लेकिन सोचते रह जाना एक जाल है। एक्शन ही असली ध्यान है, एक्शन ही सच्ची एकाग्रता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप दिन भर अपने आप से क्या बातें करते हैं? हम सबके भीतर एक आवाज होती है, जिसे आंतरिक संवाद, सेल्फ टॉक कहते हैं। थेरॉन क्यू ड्यूमॉन्ट कहते हैं, आप जो खुद से बार बार कहते हैं, वही आपकी सोच, विश्वास और फिर आपकी हकीकत बन जाता है। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो यकीन मानिए आपकी सोच ही आपके खिलाफ काम कर रही है। सेल्फ टॉक यह एक तरह का आत्मसंकेत, ऑटो सजेशन है, जो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालता है। ड्यूमॉन्ट कहते हैं, अगर आप खुद से हर दिन सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं, तो आपकी मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। कुछ सकारात्मक सेल्फ टॉक अभ्यास, हर सुबह उठकर जोर से कहिए, मैं फोकस्ड हूँ, मैं जो ठान लेता हूँ वो करता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरे अंदर अपार शक्ति है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। इन्हें सिर्फ बोलिए मत, महसूस कीजिए। आपका दिमाग तभी यकीन करता है जब आप उसे इमोशन के साथ फीड करते हैं।
नकारात्मक सेल्फ टॉक से कैसे बचें? नकारात्मक सोच पहचानो। जैसे ही आपके मन में मैं नहीं कर सकता जैसा विचार आए, उसे पकड़ लीजिए। तुरंत बदलो, उसी पल कहिए मैं कर सकता हूँ, भले ही धीरे धीरे। दर्पण के सामने अभ्यास। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर खुद को सकारात्मक बातें बोलें। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है। सेल्फ टॉक प्लस विजुअलाइजेशन सफलता का शक्तिशाली मंत्र। जब आप खुद से पॉजिटिव बातें करते हैं और अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं, तो यह आपके मस्तिष्क को प्रोग्राम कर देता है। ड्यूमोंट बताते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। और जब आप सोचते हैं कि आप महान हैं, तो आप वैसी दिशा में चलने लगते हैं। क्यों यह तकनीक काम करती है? क्योंकि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस, शब्दों और भावनाओं को सच मान लेता है, चाहे वह सच्चाई हो या नहीं। तो अगर आप खुद को हर दिन बेकार बोलते हैं, तो आपका दिमाग मान लेता है कि आप सच में बेकार हैं। लेकिन अगर आप खुद से हर दिन साहसी और आत्मविश्वासी बातें करते हैं, तो दिमाग भी उसी अनुरूप काम करता है। एकाग्रता के व्यावहारिक अभ्यास, स्टेप बाय स्टेप गाइड। अब तक आपने जाना कि एकाग्रता कितनी शक्तिशाली चीज है और आपकी सफलता का सबसे बड़ा आधार भी। अब समय है इसे प्रैक्टिकली लागू करने का। थेरोन क्यू ड्यूमोंट इस अध्याय में कुछ बेहद आसान लेकिन जबरदस्त असरदार एकाग्रता के अभ्यास बताते हैं। ये अभ्यास आपके मस्तिष्क को ट्रेनिंग देते हैं कि वह किसी भी कार्य में पूरी ताकत से जुट जाए। अभ्यास एक, मोमबत्ती की लौ पर ध्यान कैसे करें? एक शांत कमरे में बैठ जाएं। एक जलती हुई मोमबत्ती को अपने सामने रखें। अब सिर्फ उस लौ को 5 मिनट तक बिना पलक झपकाए देखें। कोई और विचार मन में आए तो उसे छोड़ दें और लौ पर ध्यान केंद्रित करें। लाभ, इससे आपकी आंख, मस्तिष्क और ध्यान तीनों सिंक्रोनाइज होते हैं। यह मस्तिष्क को फ्लो की स्थिति में लाता है। अभ्यास 2, एक विचार पर ध्यान केंद्रित करना कैसे करें? एक शब्द चुनिए, जैसे सफलता, धैर्य, शक्ति। अब 5 मिनट तक केवल उसी शब्द पर सोचिए। उससे जुड़े दृश्य, भाव, अर्थ, बस उसी पर ध्यान केंद्रित करें। लाभ, इससे दिमाग की भटकने की आदत कम होती है। मन शांत होता है और सोचने की गहराई बढ़ती है। अभ्यास 3, मानसिक छवि बनाना, विजुअलाइजेशन ड्रिल कैसे करें? अपनी आंखें बंद करें और एक सटीक चीज की कल्पना करें, जैसे एक आम, गुलाब का फूल या आपकी पसंदीदा जगह। अब उस छवि को मन में साफ साफ देखने की कोशिश करें, उसका रंग, गंध, रूप। लाभ, यह अभ्यास आपकी कल्पना और याददाश्त दोनों को धार देता है। इससे आप लक्ष्य को कल्पना में देखकर वास्तविकता में खींच सकते हैं। अभ्यास 4, अपनी सांस पर ध्यान देना, ब्रेथ अवेयरनेस कैसे करें? बस शांत बैठिए और अपनी सांस को आते जाते महसूस कीजिए। कोई प्रयास मत कीजिए, केवल देखिए कैसे हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। लाभ, मन तुरंत शांत होता है। एकाग्रता और आत्मनिरीक्षण दोनों बढ़ते हैं। अभ्यास 5, अपनी सोच को पकड़ना, थॉट कैचिंग ड्रिल कैसे करें? दिन में 2 से 3 बार अचानक खुद से पूछें, मैं अभी क्या सोच रहा हूं, और उसे नोट करें। धीरे धीरे आप अपने सोचने की आदतों को समझ जाएंगे। लाभ, यह आपको मानसिक रूप से चौकस बनाता है। आप अपने नकारात्मक विचारों को पकड़कर तुरंत सकारात्मक में बदल सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें, अभ्यास रोज करना जरूरी है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन 21 दिनों में बदलाव दिखने लगेगा। हर अभ्यास में भावनाओं को शामिल करें ताकि दिमाग उसे याद रखे। डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई, डिजिटल युग में एकाग्रता कैसे बनाए रखें? आज का युग तकनीक का युग है। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ईमेल, हर तरफ हमारी एकाग्रता को भंग करने वाले तत्व हैं। थेरोन क्यू ड्यूमोंट कहते हैं कि अगर हम अपने ध्यान को संभाल नहीं पाए तो हमारे सपनों की उड़ान अधूरी रह जाएगी। डिजिटल विकर्षणों से बचने के उपाय, समय सीमा बनाएं। हर दिन सोशल मीडिया और इंटरनेट के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। इससे आपकी आदत कंट्रोल में रहेगी। डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं, कुछ घंटे ऐसे रखें जब आप फोन, लैपटॉप आदि से पूरी तरह दूर रहें। इस समय का इस्तेमाल ध्यान, पढ़ाई या रचनात्मक कार्य में करें। नोटिफिकेशन बंद करें, अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर दें। हर बार मोबाइल बजना आपका ध्यान भंग करता है। टास्क को ब्रेक करें, बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटें और हर हिस्से पर पूरी तरह ध्यान दें। इससे मन भटकता नहीं।
थेरोन की डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रॉइंग टेक्निक्स मन की चौकीदारी। जैसे एक प्रहरी हर समय चौकस रहता है, वैसे ही आपको भी अपने मन पर नजर रखनी होगी। जब भी ध्यान भटके उसे धीरे से वापस लाएं। वायरलेस मोड मेडिटेशन। दिन में 2 बार 5 मिनट के लिए खुद को वायरलेस मोड पर रखें, यानी पूरी तरह खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर केवल अपने मन पर ध्यान लगाएं। टास्क फोकस पोमोडोरो। 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट ब्रेक। यह तकनीक आपकी एकाग्रता को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है। डिजिटल युग में एकाग्रता बनाए रखने के फायदे: काम में बढ़ोतरी और बेहतर परिणाम, तनाव कम होना और मानसिक शांति, सपनों को साकार करने की तेज गति। डिजिटल युग में खुद को संभालना चुनौती है, लेकिन विवेक और अभ्यास से एकाग्रता बनी रहती है। थेरोन की तकनीकें सरल, प्रभावी और रोजाना जीवन में अपनाने योग्य हैं। इच्छा शक्ति की ताकत। अपने मन को कैसे मजबूत बनाएं? इच्छा शक्ति हमारे मन की वह शक्ति है जो हमें कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। थेरोन क्यू ड्यूमॉन्ट कहते हैं कि बिना इच्छा शक्ति के एकाग्रता अधूरी है। जैसे शरीर बिना हृदय के जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही जीवन बिना मजबूत इच्छा शक्ति के सफल नहीं हो सकता। इच्छा शक्ति कैसे मजबूत करें? छोटे लक्ष्य तय करें, बड़े सपनों को छोटे छोटे कदमों में बांट दें। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करके आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ावा देंगे। नियमित अभ्यास करें, दिन में ध्यान, योग या कोई भी एकाग्रता बढ़ाने वाला अभ्यास जरूर करें। यह आपके मन को मजबूत और स्थिर बनाता है। नकारात्मक सोच को पहचानें। जब भी मन में नकारात्मक विचार आएं, उन्हें तुरंत पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। स्वयं को प्रेरित रखें। अपने आप से सकारात्मक बातें कहें, मैं कर सकता हूं, मुझे हार माननी नहीं है। यह आत्मप्रेरणा इच्छा शक्ति को मजबूत करती है। थेरोन की इच्छा शक्ति बढ़ाने वाली तकनीक। मन का प्रतिबिंब। एक शीशे के सामने बैठें और खुद से कहें, मेरे अंदर एक अपार शक्ति है, मैं जो चाहूं वह हासिल कर सकता हूं। इस अभ्यास से आपका मन मजबूत होगा। पराक्रम ध्यान। ध्यान के दौरान कल्पना करें कि आप हर बाधा को पार कर रहे हैं, हर कठिनाई को जीत रहे हैं। यह आपकी मानसिक ताकत को बढ़ाता है। इच्छा शक्ति मजबूत होने के फायदे। मुश्किलें आसान लगने लगती हैं, लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता स्पष्ट होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इच्छा शक्ति ही आपकी आंतरिक शक्ति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। ध्यान और सकारात्मक सोच से इसे मजबूत किया जा सकता है। नकारात्मक विचारों को जड़ से कैसे हटाएं और ध्यान से अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करें? हमारा मन एक ऐसा मैदान है जहां सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचार आते रहते हैं। नकारात्मक विचार हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा होते हैं। ये हमारे आत्मविश्वास को कम करते हैं, हमारी ऊर्जा को खींच लेते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन ध्यान की शक्ति से हम इन नकारात्मक विचारों को पहचान सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं और अंततः जड़ से मिटा भी सकते हैं। नकारात्मक विचारों को जड़ से हटाने के उपाय। पहचानना और स्वीकार करना। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नकारात्मक विचार आते हैं, यह सामान्य है। उन्हें दबाने या अनदेखा करने की बजाय उन्हें पहचानें और स्वीकार करें। विचारों को चुनौती देना। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उससे सवाल करें, क्या यह सच है? क्या इसका कोई ठोस प्रमाण है? अधिकांश नकारात्मक विचार बिना कारण के मन में आते हैं। सकारात्मक विकल्प देना। हर नकारात्मक सोच के सामने एक सकारात्मक सोच रखें। जैसे अगर मन कहे मैं असफल हो जाऊंगा, तो तुरंत कहें, मैं सफलता के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं। ध्यान से मानसिक शुद्धि। ध्यान के दौरान अपने मन के विचारों को शांत करना और उन्हें नियंत्रित करना सीखें। धीरे धीरे नकारात्मक विचार कम होते जाएंगे। ध्यान से जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करें। ध्यान का सबसे बड़ा लाभ है यह कि यह आपके मन को साफ करता है और आपके वास्तविक लक्ष्यों को सामने लाता है। जब आपका मन एकाग्र होता है तो आप अपने अंदर छिपे सपनों और उद्देश्य को बेहतर समझ पाते हैं। सुप्त लक्ष्य खोजें। ध्यान लगाते समय खुद से पूछें, मेरी सच्ची इच्छा क्या है? मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करें। सपनों को महसूस करें। ध्यान के दौरान अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए कल्पना करें। इसे जितना जीवंत महसूस कर पाए उतना अच्छा। योजना बनाएं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट हो जाए तो उसके लिए छोटे छोटे कदमों की योजना बनाएं। थेरोन के शब्दों में, जब मन शांत होगा तब जीवन के असली उद्देश्य सामने आएंगे।
एकाग्रता वह प्रकाश है जो आपके अंदर के अंधकार को मिटाकर आपके सपनों को सच करता है। नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक सोच से बदलें। ध्यान के द्वारा अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करें और उन्हें महसूस करें। नियमित अभ्यास से मन को नियंत्रित करना संभव है। ध्यान की शक्ति से अपने संबंधों में सुधार और जीवन में संतुलन कैसे बनाएं? हमारे जीवन में रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। परिवार, दोस्त, सहकर्मी, ये सभी हमारे मन और दिल को प्रभावित करते हैं। लेकिन कभी कभी तनाव, गलतफहमियां या हमारे खुद के मन की अशांतता के कारण संबंध कमजोर हो जाते हैं। ध्यान की शक्ति से हम न केवल अपने मन को शांत कर सकते हैं, बल्कि अपने संबंधों को भी मजबूत और स्वस्थ बना सकते हैं। ध्यान से संबंधों में सुधार के तरीके, सुनने की कला विकसित करें। ध्यान के अभ्यास से आप अपने मन को इतना स्थिर बना सकते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति की बात ध्यान से सुन पाएं, बिना जल्दी निर्णय या प्रतिक्रिया दिए। यह आपके रिश्तों में समझ और सहानुभूति बढ़ाता है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। जब आपका मन शांत होता है, तब आप गुस्सा, जलन या अन्य नकारात्मक भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। ध्यान आपको यह सिखाता है कि कैसे इन भावनाओं को महसूस करके भी उनमें फंसे नहीं। सकारात्मक सोच और संवाद। ध्यान के माध्यम से आप अपने विचारों को सकारात्मक बना सकते हैं, जिससे आपके बोलने का तरीका भी सुधरता है। सकारात्मक संवाद रिश्तों को मजबूत बनाता है। सहानुभूति और करुणा बढ़ाए। नियमित ध्यान से आपका दिल और दिमाग खुलते हैं, जिससे आप दूसरों की परेशानियों और भावनाओं को गहराई से समझ पाते हैं। जीवन में सफलता और संतोष के बीच संतुलन कैसे बनाएं? सफलता और संतोष दोनों एक साथ चल सकते हैं। ध्यान आपको यह सिखाता है कि कैसे अपने अंदर की लालसा और बाहरी दुनिया की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखें। ध्यान से अपने मूल्यों को पहचानें। जब आप नियमित ध्यान करते हैं, तो आप अपने जीवन के असली मूल्यों को समझ पाते हैं, जो आपको संतोष की ओर ले जाते हैं। सपनों और वर्तमान के बीच संतुलन। ध्यान आपको सिखाता है कि भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करें, लेकिन वर्तमान में खुशी और शांति भी अनुभव करें। तनाव को कम करें। ध्यान से मानसिक तनाव कम होता है, जिससे आप सफलता की ओर बिना थके और बिना मानसिक बोझ के बढ़ सकते हैं। थेरोन क्यू डुमॉन्ट के शब्दों में, ध्यान वह शक्ति है जो न केवल आपकी आंतरिक दुनिया को बदलती है, बल्कि आपके बाहरी संबंधों को भी मजबूत बनाती है। जब आप अपने मन को शांत करते हैं, तो आप दूसरों के प्रति अधिक प्रेम और समझ दिखा पाते हैं। यही जीवन की सच्ची सफलता है। इस भाग की मुख्य बातें। ध्यान से बेहतर सुनने और संवाद करने की क्षमता विकसित करें। अपने और दूसरों के भावनात्मक संतुलन को समझें और संभालें। सफलता के साथ संतोष का मेल बैठाएं। ध्यान से नकारात्मक आदतों को दूर करना और समर्पण से शक्ति बढ़ाना। हम सब के अंदर कुछ नकारात्मक आदतें होती हैं, जैसे आलस्य, चिंता, घमंड या अनियमितता, जो हमारे विकास में बाधा बनती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ध्यान की मदद से हम इन आदतों को पहचानकर उन्हें बदल सकते हैं। ध्यान सिर्फ मानसिक शांति देने का साधन नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन की बुरी आदतों को जड़ से खत्म करने का एक शक्तिशाली हथियार है। नकारात्मक आदतों से छुटकारा पाने के लिए ध्यान का उपयोग पहचानना और स्वीकारना। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी नकारात्मक आदतों को पहचानें। ध्यान से आप अपने मन के गहरे स्तरों तक पहुंचते हैं, जहां ये आदतें छिपी होती हैं। जब आप इन आदतों को बिना आलोचना के स्वीकार करते हैं, तो आप उनका इलाज शुरू कर सकते हैं। ध्यान से जागरूकता बढ़ाएं। जब आप ध्यान लगाते हैं, तो आप हर बार जब नकारात्मक आदत आए, उसे पहचान सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको आलस्य आता है, तो ध्यान के अभ्यास से आप उसे महसूस कर फिर भी काम की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सकारात्मक आदतों का निर्माण। नकारात्मक आदतें तभी खत्म होती हैं जब हम उन्हें सकारात्मक आदतों से बदलते हैं। ध्यान आपको ये शक्ति देता है कि आप अपने मन में अच्छे विचार और कर्मों को मजबूत करें। ध्यान की निरंतरता और समर्पण से शक्ति कैसे बढ़ाए? ध्यान में सफलता एक दिन की बात नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें समर्पण और धैर्य की जरूरत होती है। नियमित अभ्यास। रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट का ध्यान करें। निरंतरता से आपका मन स्थिर होता जाएगा और ध्यान की गहराई बढ़ेगी।
ध्यान के समय का चुनाव सुबह जल्दी या शाम को, जब वातावरण शांत हो, तब ध्यान करना सबसे प्रभावी रहता है। सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस, ध्यान के दौरान अपने आप से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं अपनी आदतों को सुधार रहा हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ। धैर्य रखें, परिणाम तुरंत नहीं आते, परंतु जो लोग नियमित अभ्यास करते हैं वे निश्चित रूप से अपने जीवन में बदलाव महसूस करते हैं। थेरोन क्यू ड्यूमॉन्ट के शब्दों में, ध्यान की असली शक्ति समर्पण में निहित है। जब आप पूरी निष्ठा और धैर्य से ध्यान करते हैं तो आपका मन पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और स्वच्छ बन जाता है। यही वह स्थिति है जब आप अपने जीवन की सीमाओं को पार कर सकते हैं। इस भाग की मुख्य बातें: नकारात्मक आदतों को पहचानना और स्वीकारना ध्यान का पहला कदम है। ध्यान के नियमित अभ्यास से जागरूकता और नियंत्रण बढ़ता है। सकारात्मक सोच और समर्पण से ध्यान की शक्ति में वृद्धि होती है। ध्यान के माध्यम से जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करना और स्वास्थ्य सुधारना, हर इंसान के जीवन में एक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। जब हमारा जीवन उद्देश्य स्पष्ट होता है तो हमारा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है और हम सफल होते हैं। लेकिन बहुत से लोग अपने उद्देश्य को लेकर भ्रम में रहते हैं। ध्यान की मदद से हम अपने अंदर छुपे उस उद्देश्य को खोज सकते हैं जो हमारे लिए सच्चा और सही है। ध्यान से जीवन उद्देश्य कैसे स्पष्ट करें? मन की शांति प्राप्त करें। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन शांति की स्थिति में पहुंचता है। इस शांति के बीच आपकी आंतरिक आवाज, आपकी इच्छाएं और आपके सपने स्पष्ट होने लगते हैं। आत्मनिरीक्षण करें। ध्यान के दौरान अपने अंदर गहराई से पूछें, मेरा जीवन उद्देश्य क्या है? मुझे किस चीज से सच्ची खुशी मिलती है? धीरे धीरे ये सवाल आपके मन में जवाब लाने लगेंगे। कल्पना शक्ति का उपयोग करें। अपने जीवन का एक आदर्श दृश्य बनाएं जहां आप खुश, सफल और संतुष्ट हैं। इस कल्पना से आपको अपने उद्देश्य की दिशा मिलती है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए छोटे लक्ष्य बनाएं। ध्यान की मदद से आप अपने लक्ष्य पर फोकस रखेंगे और निरंतर प्रगति कर पाएंगे। ध्यान और स्वास्थ्य सुधार। ध्यान न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि नियमित ध्यान तनाव कम करता है, रक्तचाप नियंत्रित करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। तनाव मुक्त जीवन। तनाव हमारे शरीर और मन दोनों के लिए हानिकारक है। ध्यान से हम तनाव को कम कर सकते हैं, जिससे नींद बेहतर होती है और मन प्रसन्न रहता है। शारीरिक ऊर्जा बढ़ाना। ध्यान के अभ्यास से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है, जिससे आप दिन भर तरोताजा महसूस करते हैं। रोगों से लड़ने की शक्ति। ध्यान इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे शरीर बीमारियों से बेहतर लड़ पाता है। थेरोन क्यू ड्यूमॉन्ट के शब्दों में, जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं और ध्यान के माध्यम से उसे पाने के लिए काम करते हैं तो आपका मन और शरीर दोनों शक्तिशाली बन जाते हैं। यह शक्ति आपको जीवन की हर चुनौती से लड़ने में मदद करती है। इस भाग की मुख्य बातें: ध्यान से मन शांत होता है और जीवन उद्देश्य स्पष्ट होता है। छोटे लक्ष्य बनाकर उद्देश्य की ओर निरंतर बढ़े। ध्यान मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी है। ध्यान के माध्यम से सोच और भावना को नियंत्रित करना। सफलता की कुंजी। जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि अपने सोच और भावनाओं पर नियंत्रण भी उतना ही आवश्यक है। जब हमारा मन विचलित रहता है तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते और हमारे प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं। ध्यान का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह हमें अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाता है, जिससे हम हर परिस्थिति में स्थिर रह पाते हैं। सोच को नियंत्रित करने के तरीके: सकारात्मक सोच विकसित करें। ध्यान के दौरान अपने मन में सकारात्मक विचारों को जगह दें, जैसे मैं कर सकता हूँ, मेरी मेहनत सफल होगी। यह सोच आपको निराशा और डर से दूर रखती है। विचारों का निरीक्षण करें। जब कोई नकारात्मक या अनावश्यक विचार आए तो उसे पहचानें और धीरे धीरे उसे अपने मन से हटाएं। ध्यान अभ्यास से यह आसान हो जाता है। फोकस बनाए रखें। ध्यान की सबसे बड़ी ताकत है फोकस। जब आप किसी काम या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन विचलित नहीं होता। इससे आपकी सोच साफ और स्पष्ट रहती है। भावनाओं पर नियंत्रण कैसे पाएं? भावनाओं को समझें। ध्यान से हम अपनी भावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं।
यह समझ हमें यह पहचानने में मदद करती है कि कब हमारी भावना हमें नियंत्रित कर रही है। आत्मनियंत्रण का अभ्यास ध्यान के जरिए हम अपने गुस्सा, डर या चिंता जैसी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, हम भावनाओं को शांत कर सकते हैं। ध्यान के दौरान शांति का अनुभव ध्यान में जब मन शांत होता है तो हमारी भावनाएं भी संतुलित हो जाती हैं। इससे हम तर्कसंगत फैसले लेने में सक्षम होते हैं। थेरोन क्यू ड्यूमॉन्ट के अनुसार जो व्यक्ति अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही जीवन की जटिलताओं में भी सफलता की राह खोज पाता है। ध्यान ही वह उपकरण है जो इस नियंत्रण को संभव बनाता है। इस भाग की मुख्य बातें: सोच को सकारात्मक और केंद्रित रखें। नकारात्मक विचारों को पहचान कर हटाएं। भावनाओं को समझें और नियंत्रित करें। ध्यान से मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन प्राप्त होता है। ध्यान के माध्यम से आत्मप्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ाना हमारे जीवन में सबसे बड़ी ताकत होती है। आत्मप्रेरणा: बिना आत्मप्रेरणा के कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। लेकिन सवाल यह है कि आत्मप्रेरणा कैसे बनी रहे? इसका जवाब है ध्यान। ध्यान का अभ्यास हमें न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि अंदर से जोश और आत्मविश्वास की ऊर्जा भी भरता है। ध्यान से आत्मप्रेरणा कैसे बढ़ाएं? अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें। ध्यान के दौरान अपनी सफलता का चित्र मन में बनाएं। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप में देखते हैं तो आपकी प्रेरणा स्वतः ही बढ़ती है। सकारात्मक विचारों का आवागमन करें। ध्यान के समय अपने मन में ऐसी बातें दोहराएं जो आपको उत्साहित करें, जैसे मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर शक्ति है, मैं असंभव को भी संभव बना सकता हूँ। भावनात्मक ऊर्जा का संचार: जब आप ध्यान में गहरे स्तर पर पहुंचते हैं तो आपकी भावनाएं शांति और जोश से भर जाती हैं। यह भावनात्मक ऊर्जा आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है। आत्मविश्वास का निर्माण कैसे करें? स्वयं की योग्यता पर विश्वास करें। ध्यान से हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझते हैं। जब आप अपनी योग्यता को पहचानते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। अतीत की असफलताओं को छोड़ दें। ध्यान हमें सिखाता है कि हम अपने अतीत के अनुभवों से बंधे नहीं रहें। जो बीत, इसलिए वे दूसरों से अलग और आगे रहते हैं। ध्यान से सफलता कैसे मिलती है? सटीक लक्ष्य निर्धारण: जब आपका मन केंद्रित होता है तो आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। बिना ध्यान के लक्ष्य अस्पष्ट और भ्रमित रह जाते हैं, जिससे प्रयास भी कमजोर पड़ते हैं। बेहतर निर्णय क्षमता: एकाग्रता आपके दिमाग को शांत करती है, जिससे आप जल्दी और सही निर्णय ले पाते हैं। इससे आपके काम में गुणवत्ता आती है और गलतियां कम होती हैं। ऊर्जा का सही उपयोग: ध्यान से आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि सही दिशा में लगती है। इससे आप कम समय में अधिक काम कर पाते हैं और थकावट भी कम महसूस होती है। जीवन की कठिनाइयों को ध्यान से कैसे पार करें? स्थिति को स्वीकार करना सीखें। ध्यान हमें सिखाता है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। इन्हें स्वीकार कर बिना घबराए शांत दिमाग से समाधान खोजें। आंतरिक शांति बनाए रखें: जब बाहरी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो तो ध्यान से आप अपने भीतर शांति बनाए रखते हैं। इससे तनाव कम होता है और आप बेहतर सोच पाते हैं। समस्याओं पर फोकस न करें, समाधान पर ध्यान दें। ध्यान से आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। समस्याओं को बार बार सोचने की बजाय आप समाधान की ओर ऊर्जा लगाते हैं। ध्यान का रोजाना जीवन में महत्व: ध्यान कोई एक बार का काम नहीं बल्कि रोजाना की आदत होनी चाहिए। यह आपकी सोच, भावनाओं और क्रियाओं को सकारात्मक बनाता है। नियमित ध्यान से आपका मन शांत, एकाग्र और सक्रिय रहता है, जो सफलता और खुशहाली का आधार है। थेरोन क्यू ड्यूमॉन्ट का संदेश: ध्यान से हम न केवल अपनी आत्मा को शांति देते हैं बल्कि अपने जीवन को भी सफल बनाते हैं। ध्यान ही वह पुल है जो हमारे सपनों को हकीकत में बदलता है। इस भाग की मुख्य बातें: ध्यान से लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। एकाग्रता से बेहतर निर्णय क्षमता आती है। कठिनाइयों में ध्यान से शांति और समाधान मिलता है। रोजाना ध्यान से जीवन खुशहाल और सफल बनता है। ध्यान के माध्यम से समय प्रबंधन के रहस्य और उत्पादकता बढ़ाना: समय हर व्यक्ति के लिए समान रूप से मिलता है, लेकिन सफलता वही पाते हैं जो समय का सदुपयोग करना जानते हैं। थेरोन क्यू ड्यूमॉन्ट बताते हैं कि ध्यान का अभ्यास न केवल मन को शांत करता है बल्कि समय प्रबंधन और उत्पादकता बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है।
ध्यान और समय प्रबंधन का संबंध। जब आपका मन व्याकुल और असमंजस में होता है तो आप छोटे छोटे कामों में भी अपना समय गंवा देते हैं। लेकिन जब आप ध्यान की आदत डालते हैं तो आपका मन एकाग्र होता है, जिससे आप प्राथमिकताओं को सही तरीके से समझ पाते हैं और अपने समय को बेहतर तरीके से बांट पाते हैं। ध्यान से आप अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ कर सकते हैं। इससे आप महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा कर पाते हैं और अनावश्यक व्याकुलताओं से बचते हैं। कैसे ध्यान से बढ़ाएं अपनी उत्पादकता। फोकस बनाए रखना। ध्यान आपकी एकाग्रता को मजबूत बनाता है, जिससे काम के दौरान आपका मन भटकता नहीं। जब मन पूरी तरह से एक काम पर केंद्रित होता है तो आप तेजी से और अच्छे परिणाम के साथ काम कर पाते हैं। ऊर्जा का संरक्षण। ध्यान से आपका मन शांत रहता है, जिससे मानसिक थकान कम होती है। मानसिक थकावट कम होने से आपकी ऊर्जा बनी रहती है और आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं। तनाव से बचाव। तनाव आपके समय को बर्बाद करता है। ध्यान तनाव कम करता है और आपको मानसिक रूप से ताजगी प्रदान करता है, जिससे आप बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। ध्यान के सरल अभ्यास। समय प्रबंधन के लिए सुबह ध्यान के बाद दिन की योजना बनाएं। 5 मिनट बैठकर सोचें कि आज किन कामों को प्राथमिकता देनी है। काम के बीच छोटे छोटे ध्यान सत्र करें। इससे आपका मन तरोताजा होता है और आप बेहतर फोकस कर पाते हैं। दिन के अंत में ध्यान लगाकर दिन का मूल्यांकन करें। सोचें कि आपने क्या अच्छा किया और कहाँ सुधार की जरूरत है। ध्यान और तनाव प्रबंधन। ध्यान न केवल फोकस बढ़ाता है बल्कि तनाव को भी कम करता है। जब आप तनाव मुक्त होते हैं तो आपके निर्णय तेज होते हैं और आपकी उत्पादकता बढ़ती है। ध्यान की वजह से आपकी सोच स्पष्ट होती है और आप समस्याओं का समाधान आसानी से खोज लेते हैं। थेरोन का महत्वपूर्ण विचार। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में रखता है वह समय को नियंत्रित करता है। ध्यान से हम न केवल अपने काम को बेहतर बनाते हैं बल्कि जीवन को भी संतुलित बनाते हैं। इस भाग की मुख्य बातें। ध्यान से समय का बेहतर प्रबंधन होता है। ध्यान से फोकस और उत्पादकता बढ़ती है। नियमित ध्यान से तनाव कम होता है और ऊर्जा बढ़ती है। दिनचर्या में ध्यान को शामिल करना सफलता की कुंजी है। ध्यान से जीवन के लक्ष्य स्पष्ट करना और इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना। जब तक हमारे जीवन में स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते तब तक हम सही दिशा में नहीं चल पाते। थेरोन क्यू डुमोंट बताते हैं कि ध्यान की शक्ति से हम अपने मन को इतना केंद्रित कर सकते हैं कि हमारे जीवन के उद्देश्य साफ साफ नजर आने लगते हैं। यही एकाग्रता हमें अपने सपनों को सच करने की ऊर्जा और इच्छा शक्ति देती है। जीवन के लक्ष्य को ध्यान से कैसे स्पष्ट करें। ध्यान के दौरान अपने मन में साफ साफ सवाल पूछें। मेरा असली उद्देश्य क्या है या मैं जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूँ। जब आप इस सवाल पर पूरी एकाग्रता से ध्यान लगाएंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर जवाब उभर कर आने लगेंगे। यह प्रक्रिया आपकी आंतरिक आवाज को सुनने का एक माध्यम है। ध्यान में एक अभ्यास है। आराम से बैठकर आंखें बंद करें। गहरी सांस लें और मन को शांति दें। फिर मन में अपने जीवन के सपनों को एक एक करके देखें। उन्हें महसूस करें जैसे वे पहले ही सच हो गए हों। इस भावना को अपने पूरे मन और शरीर में फैलने दें। यह विजुअलाइजेशन आपकी सोच को स्पष्ट बनाता है और आपके अंदर एक मजबूत ऊर्जा पैदा करता है। इच्छा शक्ति को कैसे मजबूत करें। इच्छा शक्ति वह आंतरिक ताकत है जो हमें मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी इच्छा शक्ति को इस प्रकार मजबूत कर सकते हैं। रोजाना ध्यान में अपनी इच्छा शक्ति के बारे में सकारात्मक पुष्टि करें, जैसे मैं दृढ़ निश्चयी हूँ या मेरी इच्छा शक्ति अपराजेय है। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें धीरे धीरे हटाने की कोशिश करें। ध्यान के दौरान अपने लक्ष्य को बार बार याद करें और उससे जुड़ी भावनाओं को महसूस करें। जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाती। नकारात्मक विचारों से कैसे बचें। नकारात्मक विचार हमारे मन की सबसे बड़ी बाधा होते हैं। ध्यान आपको नकारात्मकता से लड़ने का एक शक्तिशाली हथियार देता है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता है उसे पहचानना और ध्यान के साथ उस विचार को छोड़ देना सीखें। ध्यान के समय ऐसे विचारों को आने दें पर उनसे जुड़े नहीं। अपने मन को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से भरें। नियमित ध्यान से आपका मन स्वाभाविक रूप से नकारात्मकता से दूर हो जाएगा।
थेरोन का संदेश एकाग्रता वह शक्ति है जो आपको अपने जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाती है। जब आपकी एकाग्रता मजबूत होती है तो आपकी इच्छा शक्ति भी अजेय हो जाती है। ध्यान से न केवल आपका मन साफ होता है बल्कि आपकी आत्मा भी जागृत होती है। इस भाग की मुख्य बातें। ध्यान से जीवन के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। विजुअलाइजेशन से लक्ष्य की भावना गहरी होती है। इच्छा शक्ति को ध्यान से मजबूत किया जा सकता है। नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें छोड़ना आवश्यक है। एकाग्रता से मानसिक स्वास्थ्य और शांति की प्राप्ति। जब हम अपने मन को एक जगह टिकाकर ध्यान लगाते हैं तो केवल सफलता की ही नहीं बल्कि मानसिक शांति और स्वस्थ मन की भी नींव रखी जाती है। थेरोन क्यू ड्यूमॉन्ट कहते हैं कि हमारे विचार हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। जब मन विचलित और बिखरा होता है तो तनाव, चिंता और बेचैनी जैसे रोग जन्म लेते हैं। लेकिन जब आप ध्यान की शक्ति से अपने मन को एकाग्र करते हैं तो यह तनाव कम होता है और मन स्वस्थ, ताजा और शक्तिशाली बनता है। ध्यान लगाना कोई जादू नहीं बल्कि यह अभ्यास है जिससे आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। जैसे शरीर को व्यायाम की जरूरत होती है वैसे ही मन को भी एकाग्रता के अभ्यास से स्वस्थ रखा जाता है। जब आप लगातार अपने ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करते हैं तो आपके दिमाग की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती जाती है। इसके साथ ही आपका मन एकाग्र, शांत और आत्मविश्वासी बनता है। एक रोचक तथ्य है कि वैज्ञानिकों ने भी माना है कि ध्यान लगाने से मस्तिष्क में सकारात्मक रसायन बनते हैं जो तनाव को कम करते हैं और मानसिक मजबूती बढ़ाते हैं। इसीलिए ध्यान से न केवल आपकी एकाग्रता बढ़ती है बल्कि आप मानसिक बीमारी से भी दूर रहते हैं। लेखक कहते हैं, मन की एकाग्रता से बड़ी कोई दवा नहीं। अब एक सरल अभ्यास जो आप घर पर कर सकते हैं। सांस पर ध्यान। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लें। अपनी सांसों को महसूस कीजिए कि हवा आपके नाक से अंदर जा रही है और फिर बाहर आ रही है। अपने पूरे ध्यान को केवल सांस की आवाज और गति पर लगाइए। जब आपका मन भटकने लगे तो धीरे धीरे वापस सांस पर ध्यान लाइए। यह अभ्यास रोज 10 मिनट करें। यह आपके मन को स्थिर और शांत बनाता है। थेरोन कहते हैं, जब आपका मन स्थिर होता है तब आप अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। मानसिक शांति का अर्थ है अपने अंदर के तूफान को रोकना और सोच को साफ करना। एकाग्रता यही सिखाती है कि आप अपने मन के स्वामी बने, न कि आपके विचार। आपके ध्यान के गहरे स्तर आंतरिक शक्ति का अनावरण। जब हम केवल सतही ध्यान करते हैं तो हमें थोड़ी बहुत शांति मिलती है, लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब हम ध्यान के गहरे स्तर तक पहुंचते हैं। थेरोन क्यू ड्यूमॉन्ट बताते हैं कि गहरा ध्यान हमारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करता है जो हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में अनूठी सफलता और संतुलन प्रदान करता है। गहरा ध्यान वह स्थिति है जहां मन की सारी उलझनों, चिंताओं और बेचैनी का अंत होता है। इस स्थिति में आपका मन बिल्कुल शांत होता है और आप अपने भीतर की उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं जो आपको हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है। यह वह स्तर है जहां आपका अवचेतन मन आपकी सबसे बड़ी मददगार बनता है। थेरोन कहते हैं, जैसे एक समुद्र की सतह पर लहरें आती जाती रहती हैं, वैसे ही हमारे मन की सतह पर विचार आते रहते हैं। लेकिन जब हम गहरे पानी की ओर जाते हैं तो वहां शांति और स्थिरता होती है। ध्यान का गहरा स्तर हमें उसी शांति से जोड़ता है। गहरे ध्यान में पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास है मौन ध्यान। यह अभ्यास इस प्रकार है, आराम से बैठ जाइए और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे अपने विचारों को आने जाने दीजिए, लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश न करें। जब मन शांत हो जाए तो उस मौन को महसूस कीजिए जो आपके भीतर फैल रहा है। इस मौन में डूबकर महसूस कीजिए कि आप अपने आप से जुड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व की गहराई से। इस अभ्यास को नियमित रूप से करने से आपका मन तेज, स्पष्ट और नियंत्रित हो जाता है। साथ ही यह आपकी निर्णय शक्ति को भी मजबूत करता है क्योंकि आप बिना किसी उलझन के स्पष्ट सोच पाते हैं। ध्यान के गहरे स्तर से जुड़ी एक और खूबी यह है कि आपकी रचनात्मक शक्ति बढ़ती है। जब आपका मन स्थिर होता है तो नए विचार और समाधान आसानी से आते हैं। यह स्थिति आपको अपने लक्ष्यों के प्रति ज्यादा सजग और उत्साही बनाती है। थेरोन का मानना है, गहरा ध्यान आपकी छुपी हुई प्रतिभा और क्षमता को बाहर लाता है।
इसलिए इसे केवल आध्यात्मिक अभ्यास न समझें, बल्कि इसे अपनी सफलता और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने का एक उपकरण मानें। दैनिक जीवन में ध्यान स्थायी सफलता का राज। अब जब आप ध्यान के गहरे स्तर तक पहुंच चुके हैं, तो सवाल आता है, इसे कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बनाए रखें। थेरोन क्यू डुमोंट का मानना है कि ध्यान एक दिन का अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन भर की आदत बनानी होती है। तभी आप अपनी मानसिक शक्ति को स्थायी रूप से बढ़ा पाते हैं। सबसे पहली बात है नियमितता। जैसे हम रोजाना भोजन करते हैं, वैसे ही ध्यान को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट का ध्यान आपके मन को साफ, शांत और केंद्रित रखता है। शुरुआत में समय कम रखिए और धीरे धीरे बढ़ाइए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है ध्यान के लिए सही वातावरण बनाना। जहां आप ध्यान करते हैं, वह जगह शांत, साफ और बिना किसी व्याकुलता के होनी चाहिए। मोबाइल, टीवी या अन्य शोर शराबे से दूर। जब वातावरण सही होगा, तो आपका मन भी जल्दी ध्यान की अवस्था में जाएगा। तीसरी बात, छोटे छोटे ध्यान के सेशन दिन भर में। आप काम के बीच में 2 से 3 मिनट के छोटे ध्यान भी कर सकते हैं। जैसे गहरी सांस लेना, मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना, या अपनी आंखें बंद करके कुछ क्षण शांत रहना। ये छोटे सेशन आपकी मानसिक शक्ति को दिन भर जिंदा रखते हैं। चौथी बात, सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना। ध्यान के साथ साथ अपने मन में सकारात्मक विचारों को जगह दीजिए। नकारात्मकता को पहचानिए और उसे धीरे धीरे दूर करिए। थेरोन कहते हैं कि एकाग्रता से सकारात्मक विचारों को अपनाना आसान होता है। पांचवी बात, ध्यान के अनुभव को समझना और स्वीकार करना। ध्यान करते समय कभी कभी आपका मन भटक सकता है, विचार आ सकते हैं। इसे लेकर निराश न हो, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। बस धीरे धीरे फिर से अपने ध्यान को केंद्रित करें। यही अभ्यास आपका मन मजबूत बनाता है। थेरोन का एक सुविचार है, ध्यान एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसलिए इसे अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाइए, न कि कभी कभार की कोशिश। जब आप इस तरह नियमित ध्यान करेंगे, तो आपको न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि आपका आत्मविश्वास, ध्यान क्षमता और सफलता की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। यही ध्यान की असली ताकत है, जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर और शक्तिशाली बनाती है। ध्यान और स्वसंवाद, अपने भीतर की आवाज को सुनना। हम अक्सर बाहर की दुनिया की आवाजों और लोगों के विचारों में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी खुद की आवाज को सुनना भूल जाते हैं। थेरोन क्यू डुमोंट कहते हैं, असली ध्यान तभी सफल होता है जब हम अपने अंदर की गहराई में जाकर अपनी आत्मा की आवाज को सुनें। यही स्वसंवाद है जो आपको अपने सही उद्देश्य, अपने वास्तविक स्वभाव से जोड़ता है। स्वसंवाद का मतलब है अपने आप से खुलकर बातें करना, बिना किसी डर या संकोच के। यह बातचीत हमारे मन और आत्मा के बीच का पुल है। जब आप ध्यान की स्थिति में होते हैं, तो आप अपने अंदर के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को बेहतर समझ पाते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं होता। हमारे मन में बहुत सी आवाजें होती हैं, शंका, भय, अहंकार, लालच, ये सभी स्वसंवाद में बाधा डालती हैं। इसलिए ध्यान के दौरान जरूरी है कि हम इन बाधाओं को पहचानें और धीरे धीरे उन्हें कम करें। यह प्रक्रिया एक सफर की तरह है, जिसमें हर दिन आप थोड़ी और स्पष्टता पा सकते हैं। थेरोन बताते हैं कि स्वसंवाद के लिए एक सरल तरीका है, मन की डायरी। हर दिन ध्यान के बाद 5 मिनट निकालकर अपने विचारों को लिखना। इससे आप अपने अंदर छिपी भावनाओं को बाहर ला सकते हैं और अपने मन को समझ सकते हैं। यह आपकी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है और ध्यान को और मजबूत बनाता है। स्वसंवाद का बड़ा फायदा यह है कि यह आपको अपने जीवन के लक्ष्य और दिशा को पहचानने में मदद करता है। जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे, तो आप अपने जीवन की सच्ची प्रेरणा से जुड़ पाएंगे। यह आत्मज्ञान की शुरुआत है। थेरोन कहते हैं, जब आप अपने भीतर की आवाज सुनना सीख जाते हैं, तो आप दुनिया की आवाजों से प्रभावित नहीं होते। यही एकाग्रता और मानसिक शांति की नींव है। मन की बाधाएं और उन्हें दूर करने के उपाय। हमारा मन कई बार खुद ही अपनी सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। यह नकारात्मक सोच, अनियमित विचारों और मानसिक अवरोधों से भरा होता है, जो हमें ध्यान और एकाग्रता की प्रक्रिया में असफल बना देता है। थेरोन क्यू डुमोंट कहते हैं कि मन की ये बाधाएं भीतरी शत्रु की तरह हैं, जो हमें कमजोर बनाती हैं और हमारे लक्ष्य से भटकाती हैं।
लेकिन अच्छी खबर यह है कि ध्यान की शक्ति से हम इन बाधाओं को पहचान कर दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नकारात्मक सोच हमारे मन की प्राकृतिक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि हमारे पिछले अनुभवों, भय और संदेह का परिणाम है। जब हम इन सोचों को अनदेखा करते हैं या उन पर ध्यान देते रहते हैं, तो वे और भी बड़ी बन जाती हैं। ध्यान हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों को एक पर्यवेक्षक की तरह देखें, बिना उनमें फंसे। जैसे ही हम इस कला में माहिर हो जाते हैं, हमारी मानसिक शांति बढ़ने लगती है। थेरोन के अनुसार एक अभ्यास है विचारों को मुक्त छोड़ना। ध्यान के दौरान जब कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे पकड़ने या दबाने की कोशिश मत करें। बस उसे पहचानें, फिर धीरे धीरे उसे हवा में उड़ते हुए देखें, जैसे बादल आसमान में तैरते हैं। इससे मन की शक्ति पर आपका नियंत्रण बढ़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बाधा है मानसिक उलझन और अनिश्चितता। जब हम एक ही समय में कई बातें सोचते हैं, तो हमारी एकाग्रता टूट जाती है। इस स्थिति से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान में क्रमिक फोकस। इसका मतलब है कि एक समय में एक ही विषय या वस्तु पर ध्यान देना। आप एक छोटी वस्तु, एक मंत्र या अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब आपका मन भटकने लगे, तो धीरे धीरे उसे वापस लाएं। ध्यान के साथ साथ अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव भी जरूरी हैं। सकारात्मक सोच को अपनाएं, खुद को प्रेरित करने वाले वाक्य, अफर्मेशंस बोलें और अपने लक्ष्य को बार बार याद दिलाएं। यह मन की बाधाओं को कम करने और स्थिरता बढ़ाने में मदद करता है। थेरोन कहते हैं, मन की बाधाएं जितनी भी बड़ी हों, ध्यान की शक्ति उनसे हमेशा बड़ी होती है। ध्यान के नियमित अभ्यास से न केवल आप अपने विचारों को नियंत्रित कर पाएंगे, बल्कि मानसिक शक्ति का ऐसा विकास होगा जो जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगा। इच्छा शक्ति की वृद्धि और नकारात्मक विचारों का अंत। जब हम जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी गुण होता है इच्छा शक्ति। थेरोन क्यू ड्यूमॉन्ट कहते हैं कि इच्छा शक्ति वह ऊर्जा है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। ध्यान की मदद से हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं और नकारात्मक विचारों को जड़ से मिटा सकते हैं। इच्छा शक्ति बढ़ाने का पहला कदम है मन की स्पष्टता। जब हमारा मन किसी एक काम पर पूरी तरह केंद्रित होता है, तो वह इच्छा शक्ति अपने आप बढ़ने लगती है। ध्यान में बैठकर अपनी सांसों पर फोकस करना या एक मंत्र दोहराना, ये सभी अभ्यास मन को शांति और स्थिरता देते हैं, जिससे इच्छा शक्ति की नींव मजबूत होती है। थेरोन के अनुसार नकारात्मक विचार और भय हमारे मन के ऐसे कंकाल हैं जो इच्छा शक्ति को कमजोर कर देते हैं। लेकिन जब हम ध्यान के माध्यम से उन्हें पहचानते हैं, समझते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो हमारा मन हल्का और मुक्त हो जाता है। इसे ही कहते हैं मन को शुद्ध करना। एक सरल अभ्यास है नकारात्मकता से मुक्ति। ध्यान जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, उसे रोकने की बजाय उसे स्वीकार करें, फिर उसे धीरे धीरे अपने मन से बाहर निकलते देखें। जैसे बादल हवा में घुल जाते हैं, वैसे ही ये विचार भी गायब हो जाएंगे। ध्यान का अभ्यास रोजाना करें ताकि मन की सफाई हो और आप अधिक सशक्त महसूस करें। इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए एक और खास तरीका है लक्ष्य की कल्पना। ध्यान करते समय अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से कल्पना में देखें। सोचिए कि आपने वह लक्ष्य पा लिया है और उस सफलता का आनंद ले रहे हैं। यह विजुअलाइजेशन आपकी इच्छा शक्ति को प्रेरणा देता है और आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा भरता है। थेरोन बताते हैं, इच्छा शक्ति तब तक कमजोर रहेगी जब तक आप अपने मन की बात नहीं सुनते और उसे नियंत्रित नहीं करते। ध्यान के नियमित अभ्यास से मन का स्वामी बनिए और आप देखेंगे कि नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाएगी और आप अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हो जाएंगे। जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करें और अपने सपनों को हकीकत बनाएं। हम सभी के जीवन में एक उद्देश्य होता है, कुछ ऐसा जो हमें अंदर से प्रेरित करता है, जो हमारे दिल और दिमाग को एक साथ जोड़ता है। लेकिन अक्सर लोग अपने जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाते या उसे पहचानने में कठिनाई होती है। थेरोन क्यू ड्यूमॉन्ट बताते हैं कि ध्यान और एकाग्रता की शक्ति से हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर झांकते हैं, अपने मन की गहराई में जाते हैं। जब मन शांत और एकाग्र होता है, तभी असली आवाज सुनाई देती है, वह आवाज जो हमारे भीतर छिपी हुई इच्छा और लक्ष्य की होती है।
इसलिए ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट ध्यान लगाइए और मन में यह सवाल कीजिए, मेरा जीवन उद्देश्य क्या है। यह प्रश्न बार बार पूछने से आपके अंदर की आवाज धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट हो जाए तो ध्यान आपको अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में ऊर्जा और मार्गदर्शन देता है। थेरॉन कहते हैं, जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को जानता है वह हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है। ध्यान के अभ्यास से आपका मन फोकस्ड रहता है, आप अनावश्यक विचारों से दूर रहते हैं और आपकी ऊर्जा उस लक्ष्य पर केंद्रित होती है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे जरूरी है दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। ध्यान आपको निरंतरता और धैर्य सिखाता है। जब आप ध्यान के माध्यम से अपने सपनों की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उन विचारों को असली समझने लगता है, जिससे आपकी क्रियाएं भी उसी दिशा में बढ़ती हैं। एक आसान लेकिन असरदार अभ्यास है सपनों का ध्यान। हर दिन सुबह उठकर या शाम को बैठकर अपने सपनों की एक एक छवि को मन में बनाइए। कल्पना कीजिए कि आप वह सब हासिल कर चुके हैं। उस खुशी, उस संतोष, उस सफलता का अनुभव कीजिए। यह विजुअलाइजेशन आपकी मनोस्थिति को सकारात्मक बनाता है और आपके अवचेतन मन को प्रेरित करता है। थेरॉन कहते हैं, सपनों की ताकत तभी महसूस होती है जब आप उन्हें मन की आंखों से देख पाते हैं। ध्यान आपको वह शक्ति देता है जिससे आप अपने सपनों के प्रति सचेत और जागरूक हो जाते हैं। यही सच है, ध्यान जीवन को दिशा देने वाला प्रकाश है। ध्यान से जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त करें। जीवन की दौड़भाग और रोजमर्रा की परेशानियां अक्सर हमारे मन को बेचैन और अस्थिर बना देती हैं। ऐसे में ध्यान एक शक्तिशाली साधन है जो हमें आंतरिक स्थिरता और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। थेरॉन क्यू डुमोंट बताते हैं कि एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे मन शांत और स्थिर रहता है। जब मन स्थिर होता है तब हम न केवल अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रख पाते हैं। यह स्थिरता जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। ध्यान के अभ्यास से हमारा मन जंगली घोड़े की तरह नहीं रहता, बल्कि एक अनुशासित घोड़े जैसा होता है जिसे हम अपनी इच्छा से चलाते हैं। ध्यान का एक बहुत सरल और प्रभावी अभ्यास है संतुलित श्वास ध्यान। इस अभ्यास में आप आराम से बैठकर अपनी श्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। सांस की लय और प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करने से आपका मन स्वतः ही शांत हो जाता है। जब भी तनाव या चिंता महसूस हो, इस अभ्यास को करें, आपकी मानसिक ऊर्जा वापस संतुलित हो जाएगी। तनाव और चिंता, जो आधुनिक जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं, वे तभी बढ़ते हैं जब हमारा मन विचलित होता है। ध्यान की नियमित प्रैक्टिस से हम इन नकारात्मक भावनाओं को कम कर सकते हैं। ध्यान से मस्तिष्क में कोर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है, जिससे हम ज्यादा शांत और केंद्रित महसूस करते हैं। थेरॉन कहते हैं, एकाग्रता केवल मन को केंद्रित करने का तरीका नहीं, बल्कि तनाव को दूर करने और मानसिक शक्ति बढ़ाने का उपकरण है। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हमारा दिमाग और हृदय दोनों संतुलित रहते हैं, जिससे हमारे निर्णय और कार्य बेहतर होते हैं। यह स्थिरता और संतुलन हमें जीवन के उतार चढ़ाव से लड़ने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। चाहे वह काम का दबाव हो, परिवार की जिम्मेदारियां हो या व्यक्तिगत चुनौतियां, ध्यान हमें हर परिस्थिति में सही दृष्टिकोण और मानसिक शक्ति देता है। अंत में याद रखें कि ध्यान कोई जादू नहीं, बल्कि एक साधना है जो निरंतर अभ्यास और धैर्य से फलती है। जब आप इसे अपनी आदत बना लेते हैं तो आपकी जिंदगी में स्थिरता, शांति और संतुलन अपने आप आ जाता है। तनाव और चिंता को कम करने के लिए ध्यान का जादू। आज के ज़माने में तनाव और चिंता हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक परेशानियां, ये सभी चीजें हमारे मन को थका देती हैं और एकाग्रता को कमजोर कर देती हैं। लेकिन ध्यान एक ऐसा अमूल्य उपकरण है जो हमें इन नकारात्मक भावनाओं से लड़ने की ताकत देता है। थेरॉन क्यू डुमोंट बताते हैं कि जब आप सही तरीके से ध्यान करते हैं तो आपके मन में शांति और संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे तनाव अपने आप कम होने लगता है। ध्यान करने से हमारे दिमाग की तरंगें धीरे धीरे धीमी होती हैं। जब हम गहरी एकाग्रता की स्थिति में होते हैं तब हमारा शरीर कोर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन का उत्पादन कम कर देता है।
यह हार्मोन जब अधिक मात्रा में होता है तो हमारे शरीर और मन दोनों पर बुरा असर डालता है। ध्यान के दौरान हमारा मस्तिष्क अल्फा और थीटा तरंगों की अवस्था में पहुंच जाता है, जो आराम, ताजगी और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। आइए जानें एक सरल ध्यान अभ्यास, तनाव मुक्त श्वास ध्यान। आराम से बैठ जाएं, रीढ़ सीधी रखें। अपनी नाक से गहरी सांस लें। धीरे धीरे गिनती करें, 1, 2, 3। सांस को कुछ सेकंड रोकें। फिर मुंह से धीरे धीरे छोड़ें, गिनती करते हुए 1, 2, 3, 4। इस प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। इस अभ्यास से आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और मन शांत होता है। यह तरीका तनाव को कम करने में बेहद प्रभावी है। थेरॉन कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वही जीवन की हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकता है। ध्यान आपको न केवल तनाव से बचाता है बल्कि आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाता है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सोच साफ होगी, निर्णय बेहतर होंगे और जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। इसके अलावा ध्यान के निरंतर अभ्यास से आपकी सहनशक्ति बढ़ती है। आप मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाल पाते हैं और बिना घबराए स्थिति का सामना कर पाते हैं। ये सभी गुण आपको जीवन में सफलता की ओर एक कदम और आगे ले जाते हैं। ध्यान से जुड़ा सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको अपनी आंतरिक ऊर्जा और शक्ति का एहसास कराता है। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो कोई भी समस्या आपको डरा नहीं सकती। आपकी एकाग्रता आपको हर बाधा को पार करने की ताकत देती है। इसलिए नियमित ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। चाहे सुबह का 10 मिनट हो या शाम का 15 मिनट, यह समय आपको शांति, स्फूर्ति और संतुलन प्रदान करेगा। मानसिक और भावनात्मक शक्ति बढ़ाने के आसान उपाय। हमारा मन और भावनाएं ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हैं। जब ये दोनों सही दिशा में केंद्रित हों तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। लेकिन जब मन अशांत हो या भावनाएं अनियंत्रित तो छोटी छोटी चीजें भी हमें विचलित कर देती हैं। इसलिए मानसिक और भावनात्मक शक्ति को बढ़ाना बेहद जरूरी है। थेरॉन क्यू ड्यूमॉन्ट बताते हैं कि यह शक्ति एकाग्रता और ध्यान के नियमित अभ्यास से आती है। पहला आसान उपाय है सकारात्मक सोच का अभ्यास। अपने मन में हर दिन कम से कम 5 सकारात्मक बातें सोचिए और उन्हें जोर से बोलिए। जैसे, मैं सक्षम हूँ, मैं हर परिस्थिति में अच्छा कर सकता हूँ, या मेरी ऊर्जा अनंत है। यह अभ्यास आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और नकारात्मक सोच को कम करता है। दूसरा उपाय है भावनाओं का नियंत्रण। जब आप क्रोधित, निराश या तनावग्रस्त महसूस करें तो तुरंत अपने मन को शांत करने के लिए गहरी सांस लें और कुछ देर के लिए ध्यान केंद्रित करें। इससे आपकी भावनाएं संतुलित होती हैं और आप स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है अपने लक्ष्य स्पष्ट रखें। जब आपका लक्ष्य साफ और स्पष्ट होता है तो आपका मन बिना विचलित हुए उसी पर टिकता है। ध्यान से अपने लक्ष्यों को रोजाना याद करना और उनके बारे में सकारात्मक कल्पना करना आपकी एकाग्रता और मानसिक शक्ति को तेज करता है। थेरॉन कहते हैं, जब आप अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए तैयार होते हैं। ध्यान आपके मन को न केवल शांत करता है बल्कि आपको अपनी आंतरिक शक्तियों से भी जोड़ता है। अंत में, ध्यान को अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से शामिल करना सबसे प्रभावी तरीका है। चाहे सुबह उठते ही 10 मिनट का ध्यान हो या काम के बीच में 5 मिनट का शांति से बैठना, ये छोटे छोटे अभ्यास आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाते हैं। ध्यान से जीवन में सकारात्मक बदलाव कैसे लाएं? ध्यान केवल एक तकनीक नहीं है बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आपका मन शांति पाता है, तनाव कम होता है और आप अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं। थेरॉन क्यू ड्यूमॉन्ट कहते हैं, ध्यान आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है जिससे आपके विचार, भावना और कर्म एक नई दिशा लेते हैं। ध्यान से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपकी सोच स्पष्ट और सकारात्मक बनती है। जब आप सुबह उठकर या दिन के बीच में कुछ मिनट ध्यान करते हैं तो आपके दिमाग में व्यर्थ के विचार कम होते हैं और आपकी एकाग्रता बढ़ती है। इससे आप अपनी समस्याओं को नए नजरिए से देख पाते हैं और उनके समाधान निकालना आसान हो जाता है। एक सरल अभ्यास जिसे आप शुरू कर सकते हैं,
वह है सकारात्मक ध्यान। ध्यान के दौरान अपनी आंखें बंद करके सोचिए कि आपकी जिंदगी में हर चीज अच्छी दिशा में जा रही है। अपने सपनों को सच होते हुए महसूस कीजिए। इस अभ्यास से आपकी सोच में बदलाव आता है और आपके मन में आशा की किरण जगती है। ध्यान का एक और महत्वपूर्ण पहलू है वर्तमान में जीना। जब आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हैं तो अतीत की चिंता और भविष्य के भय से मुक्त हो जाते हैं। यही स्थिति आपको मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा देती है। थेरॉन कहते हैं, जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। ध्यान की शक्ति को अपने जीवन में लाने के लिए इसे रोजाना की आदत बनाएं। शुरुआत में कुछ मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। ध्यान के साथ संयमित जीवन शैली, सही खानपान और नियमित व्यायाम भी आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। अंत में याद रखिए, ध्यान एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह निरंतर अभ्यास से ही गहरा और प्रभावशाली होता है। यदि आप इस यात्रा को धैर्य और लगन से जारी रखेंगे तो जीवन में सकारात्मक बदलाव स्वाभाविक रूप से आपके पास आएंगे। ध्यान की दिनचर्या बनाने के प्रभावी तरीके और बाधाओं से निपटना। ध्यान की शक्ति को जीवन में स्थापित करने का सबसे पहला कदम है एक नियमित दिनचर्या बनाना। जब आप रोजाना एक निश्चित समय ध्यान के लिए निकालते हैं तो आपका मन इस अभ्यास को अपनाने लगता है और धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है। थेरॉन क्यू ड्यूमॉन्ट कहते हैं, नियमितता ही ध्यान की गहराई और प्रभावशीलता की कुंजी है। दिनचर्या बनाने के लिए सबसे पहले अपने दिन के ऐसे समय का चयन करें जब आप पूरी तरह से शांत और बिना व्याकुलता के ध्यान कर सकें। सुबह के समय या रात को सोने से पहले ध्यान करना सबसे अच्छा माना गया है। शुरुआत में 5 से 10 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। ध्यान के लिए एक शांत, साफ और आरामदायक स्थान चुनें जहां आपको किसी तरह की बाधा न हो। ध्यान के अभ्यास में सबसे बड़ी चुनौती होती है मन का विचलित होना। हमारी सोच बहुत तेजी से भागती है और बार बार ध्यान भटकता रहता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, यह स्वाभाविक है। थेरॉन कहते हैं, ध्यान का मतलब यह नहीं कि आप बिना किसी विचार के हों, बल्कि यह है कि आप अपने विचारों को धीरे धीरे नियंत्रित करना सीखें। जब भी आपका मन भटके, धीरे से उसे वापस ध्यान के केंद्र में ले आइए। ध्यान करते समय कई बार नींद भी आने लगती है, खासकर शुरुआती दौर में। इसे भी समझदारी से संभालना जरूरी है। यदि आप थकान महसूस करें तो ध्यान के लिए किसी और समय का चयन करें या ध्यान की अवधि थोड़ी कम करें। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और नींद की समस्या खत्म हो जाएगी। एक और बाधा होती है समय की कमी। बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन ध्यान के लिए ज्यादा समय नहीं, बल्कि सही समय जरूरी है। कुछ मिनट भी यदि पूरी तरह से एकाग्र होकर ध्यान किया जाए तो उसका असर गहरा होता है। थेरॉन कहते हैं, गुणवत्ता समय मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान के अभ्यास को जीवन शैली में शामिल करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। जैसे काम के बीच में 2 से 3 मिनट की शांति से सांस लेने की प्रैक्टिस करें। मोबाइल या टीवी से थोड़ा समय निकालें और प्रकृति के करीब समय बिताएं। ये छोटे कदम आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाएंगे और ध्यान में आसानी लाएंगे। अंत में, ध्यान की दिनचर्या बनाए रखना धैर्य और समझदारी मांगता है। शुरुआती दिनों में हो सकता है कि आप कुछ दिनों के लिए छूट जाएं, लेकिन निराश न हो। हर दिन फिर से शुरुआत करें। याद रखें, ध्यान एक यात्रा है जहां हर कदम महत्वपूर्ण होता है। ध्यान की गहराई बढ़ाने के उपाय और ऊर्जा का संचार। ध्यान की शुरुआत जब हो जाती है तो अगला कदम होता है इसकी गहराई को बढ़ाना और मन की ऊर्जा को सही दिशा में संचित करना। थेरॉन क्यू ड्यूमॉन्ट कहते हैं, जैसे शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है वैसे ही मन में भी ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिसे ध्यान के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान की गहराई बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है सही मानसिक स्थिति बनाना। ध्यान के लिए बैठते समय मन को शांति और स्वीकार्यता की अवस्था में ले जाना जरूरी है। इससे आप अपने विचारों को बिना संघर्ष के आने और जाने दे सकते हैं। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, आप अपनी चेतना के विभिन्न स्तरों से जुड़ते जाते हैं। यह अनुभव आपको अंदर से मजबूत बनाता है। ध्यान की ऊर्जा बढ़ाने के लिए कुछ विशेष तकनीकें भी अपनाई जा सकती हैं, जैसे कि प्राणायाम, मंत्र जाप या विशिष्ट श्वास नियंत्रण। ये तकनीकें शरीर और मन दोनों को एकाग्र करने में मदद करती हैं। प्राणायाम से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है,
जिससे मस्तिष्क को बेहतर ऊर्जा मिलती है और ध्यान स्थिर रहता है। मंत्र जाप ध्यान में एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप किसी एक शब्द या वाक्य को बार बार मन ही मन दोहराते हैं तो आपका मन उसी में लीन हो जाता है और बाहरी व्याकुलता कम हो जाती है। थेरॉन कहते हैं, मंत्र आपके मन को एक स्थान पर बांध देता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। ध्यान की ऊर्जा को सही दिशा में संचित करने के लिए शरीर की मुद्रा, आसन भी महत्वपूर्ण होती है। सीधे बैठना, रीढ़ को सीधा रखना और आरामदायक स्थिति बनाना ध्यान की गुणवत्ता को बढ़ाता है। जब शरीर आरामदायक और स्थिर होता है, तब मन भी स्थिरता की ओर बढ़ता है। ध्यान की गहराई बढ़ाने के साथ साथ ध्यान के अनुभवों को नोट करना भी जरूरी है। आप छोटे छोटे अनुभवों को लिख सकते हैं या मन में संजो सकते हैं, जैसे ध्यान के दौरान मन की शांति, ऊर्जा का प्रवाह या किसी नए विचार का जागरण। इससे आपकी प्रगति स्पष्ट होती है और आप अपनी यात्रा को समझ पाते हैं। ध्यान की ऊर्जा को जीवन में संचारित करने के लिए अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करें। ध्यान के बाद कुछ मिनट शांत बैठकर उस ऊर्जा को महसूस करें और सोचें कि आप इसे अपने दैनिक कार्यों में कैसे उपयोग कर सकते हैं। यह ऊर्जा आपको तनाव से लड़ने, बेहतर निर्णय लेने और जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद करती है। अंत में थेरॉन का संदेश है, ध्यान की गहराई और ऊर्जा आपके भीतर की वह शक्ति है जो आपको असंभव को संभव बनाने की क्षमता देती है। इसे पहचानिए, संजोइए और अपनी पूरी शक्ति से उपयोग कीजिए। जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल न मिल जाए। स्वामी विवेकानंद थेरॉन कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक चमत्कारी शक्ति सोई है, उसे जगाने की कुंजी है एकाग्रता और उसे साधने का तरीका है नियमित अभ्यास, आत्मनियंत्रण और विश्वास। सच्ची एकाग्रता, स्पष्ट विचार, गहन भावना, अटूट संकल्प और शांत आत्मा। जो इस मार्ग पर चलता है वह जो चाहे पा सकता है, धन, स्वास्थ्य, ज्ञान, प्रेम, यश और आत्मा की मुक्ति तक। आपकी यात्रा यहीं नहीं रुकती। अब समय है कि आप थेरॉन ड्यूमोंट की इस शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। इस पूरे सार को बार बार पढ़े, अभ्यास को दिनचर्या बनाएं और दूसरों को भी एकाग्रता की शक्ति से जोड़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो नीचे अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।